वैलेंटाइंस डे स्पेशल। एक अच्छी सी स्टोरी। एक लड़की को देखा तो ठंडी ठंडी फरवरी की सुबह थी। हवा में गुलाब की खुशबू घुली हुई थी और दिलों में प्यार की हल्की हल्की धड़कन। आज वैलेंटाइंस डे था और राज के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सिया। उनकी पहली मुलाकात कैसी हुई वो देखते ही पहले। राज एक सीधा साधा लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। किताबों से ज़्यादा उसे खामोशी पसंद थी। ना उसे कोई ज़्यादा दोस्त थे, ना ज़्यादा बातें करना अच्छा लगता था। वो हमेशा ही अकेला अकेला गुमसुम गुपचुप रहता था। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर, जो गुलाबी कुर्ती, खुले बाल और हाथ में किताब। वो थी सिया। जब सिया ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, एक्सक्यूज मी, तो राज का दिल जैसे रुक सा गया। यही थी उनकी पहली मुलाकात। फिर बाद में दोस्ती से प्यार तक का सफर। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय पर, कभी लाइब्रेरी में किताबों के साथ, तो कभी कॉलेज के बाहर। सिया हंसती और राज दुनिया भूल जाता था, और जब राज उदास होता, सिया उसकी ताकत बन जाती थी। एक दिन सिया ने कहा, राज, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगता है। राज ने मन में ही मन को कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन राज ने कभी सिया को सामने से नहीं कहा। तो एक दिन उन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन राज ने सिया को किसी और लड़के के साथ हंसते देखा। उसका दिल टूट गया। उसने बिना कुछ पूछे ही दूरी बना ली। सिया परेशान थी। राज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? कई बार कॉल किए, कई मैसेजेस किए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। फिर जुदाई का दर्द। धीरे धीरे दोनों अलग होते चले गए। कॉलेज खत्म हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई। सिया दूसरे शहर चली गई और राज नौकरी में व्यस्त हो गया। लेकिन दोनों के दिलों में वो अधूरी मोहब्बत जिंदा थी। हर वैलेंटाइंस डे पर राज वही गुलाब खरीदता, लेकिन किसी को देता नहीं। और सिया हर साल डायरी में लिखती, काश आज भी वो मेरे पास होता। किस्मत का दोबारा मिलन। 5 साल बाद एक वैलेंटाइंस डे, एक कैफे में राज बैठा था। हाथ में वही लाल गुलाब फूल था। तभी किसी ने पीछे से कहा, आज भी किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? वो आवाज, दिल की धड़कन। राज ने मुड़कर देखा तो वो सिया थी। जब राज ने सिया को देखा तो राज बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाने दी। दोनों की आंखें नम हो गई। सच्चाई का खुलासा। सिया बोली, राज, तुम बिना बताए चले गए क्यों? राज ने कहा, मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई और पसंद होगा, तो इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। सिया मुस्कुराई और बोली, वो मेरा भाई था। मूर्ख कहीं के तुम, मुझसे एक बार तो पूछा होता। राज शर्मिंदा हो गया। काश मैंने तुमसे बात की होती उस दिन, तो 5 साल तक हमें ऐसे जुदाई नहीं सहनी पड़ती। सिया ने हाथ थाम लिया। प्यार में बात करना सबसे जरूरी होता है। वैलेंटाइंस डे का सबसे खूबसूरत तोहफा। राज घुटनों पर बैठ गया और गुलाब देते हुए बोला, सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? सिया की आंखों में आंसू थे और होठों पे मुस्कान। हाँ, हमेशा के लिए। कैफे तालियों से गूंज रहा था। आज दोनों शादीशुदा है, हर वैलेंटाइंस डे साथ मनाते हैं और सबको यही कहते हैं, सच्चा प्यार वक्त से नहीं भरोसे से जीता जाता है। और उन दोनों के कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी बात हो, लेकिन कपल्स में एक दूसरे को बात करके वो सुलझानी चाहिए, ना कि मन में दबा कर रख